हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज हम एक चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल सपोज ये डी और ई जो है मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? बीच के पॉइंट्स, सेंटर के बिल्कुल सेंटर में है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये टोटल लाइन जो है ए से लेके बी तक, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर है, ए से लेके डी तक 5 और डी से लेके बी तक 5, तो इसको कहते हैं मिड पॉइंट। तो डी इस साइड का मिड पॉइंट है और ई इस साइड का मिड पॉइंट है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये लाइनें जो होगी ये पैरेलल होगी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, यानी डी ई जो होगी वो पैरेलल होगी बी सी के साथ। यानी ये लाइन डी ई और ये लाइन सेगमेंट बी सी आपस में पैरेलल है। तो पॉइंट्स के बारे में कहा है कि मिड पॉइंट्स है। तो कुछ सॉल्यूशन मैंने इस तरह से लिखा कि फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर, जो सामने एडजेसेंट फिगर है, वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। जो मैंने पहले कहा कि ये मिड पॉइंट्स है दोनों, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या कही आपसे कि ये साइड्स ए बी और ए सी के रिस्पेक्टिवली, यानी डी जो है वो ए बी का है और ए ई जो है वो ए सी का है रिस्पेक्टिवली। तो तरतीबवार तरीके से। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये मिड पॉइंट्स है तो ए डी बराबर होगा डी बी के, ए डी और डी बी बराबर होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो इस जब भी दो चीज़ें बराबर होगी तो जैसे 5/5 करेंगे तो आंसर होगा 1। इसी तरह से 2/2 1। तो इस तरह से डी ए डी डिवाइड बाई डी बी आंसर क्या आएगा 1। अब इसी तरह से ए ई और ए ई सी भी बराबर है, तो इन दोनों का भी डिवाइड करेंगे तो उसका भी आंसर 1 आएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ए ई और ए सी। जब भी कोई बराबर चीज़ें होती है तो उनको डिवाइड करने पे आंसर 1 मिलता है। तो फिर मैंने यहाँ से लिखा कि इसको फर्स्ट दिया और इसको सेकंड नाम दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अगर हम इनको देखें तो दोनों का आंसर 1 1 है, तो इसका मतलब दिस पार्ट इक्वल टू दिस, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ए सी। क्योंकि दोनों 1 1 है तो आपस में भी बराबर होंगे नेचुरली भी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो रेशो बराबर है, यानी ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी, ये वाला रेशो इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाई ई सी। कहाँ से देखा हमने? फ्रॉम थर्ड, इसका नाम मैंने थर्ड रखा था तो थर्ड से देखा। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो बीपीटी का कन्वर्स यही कहता है अगर रेशो बराबर है तो लाइनें पैरेलल होगी। तो डी ई, ये लाइन जो है ये बी सी के पैरेलल होगी। तो यही इसका सॉल्यूशन था कि हमें थर्ड साइड जो था वो पैरेलल दिखाना था। तो उसमें कहा जा रहा था कि अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, क्वेश्चन में कहा है, तो वो थर्ड साइड को पैरेलल होगी। तो हमने दिखाया कि रेशो बराबर है, जब भी रेशो बराबर होगा तो इसका मतलब है कि लाइनें जो होंगी वो आपस में पैरेलल होगी। क्योंकि रेशो को जब कोई लाइन सेगमेंट को एक साइड से दूसरे साइड पर ड्रॉ किया जाए और रेशो भी बराबर आए तो नेचुरल सी बात है कि वो लाइनें पैरेलल होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की वजह से। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। थैंक यू चैनल पे आने के लिए। इस तरह से और वीडियोस देखने के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू।